हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूँ राकेश। आज इस वीडियो में यानी कि डिजिट एंड नंबर्स, अंक व संख्याएं यानी डिजिट एंड नंबर से दूसरा पार्ट होगा, जो कि कुछ क्वेश्चन है जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 83, 37, 49, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। इसका स्थानीय मान का अंतर बताना है। कह रहा कि 83, 37, 49, 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो 4 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों में अंतर क्या होगा निकाल लेंगे, आंसर निकाल आएगा। तो 4 का स्थानीय मान 4 यहाँ पे है, तो 4 ये हो जाएगा। 4 के बाद 1, 2, 3, 4 अंक हैं, यहाँ 4 जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो बढ़ा देंगे। 2 2 हमारा यहाँ पे है 2, और 2 के बाद कोई अंक नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 2 इकाई के स्थान पर इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कह रहा 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। 4 का स्थानीय मान यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, और 2 का स्थानीय मान 2 है। इनमें अंतर निकालना तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर इसको ऊपर कर देंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो। 2 नीचे कर देंगे, घटा देंगे, दहाई लाएंगे, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, फिर यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा 3। इनका जो अंतर होगा वो होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 39,998। तो यही आपका आंसर होगा, जो कि आया है RRBLP एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 में पूछा गया है कि 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो इसका स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, और 2 का स्थानीय मान 2, दोनों में अंतर निकाल लिए तो आ गया 39,998, जो कि यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। इसको हल करना है। कह रहा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो अपने आप से और एक के अलावा किसी से न कटे, तो वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो पहले अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं 2 अंकों की। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पहले निकाल लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, जो किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। और अब निकाल लेते हैं छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी, जो किसी से नहीं कटेगी, एक से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो गई, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो गई। कह रहे कि अंतर की गणना करना है। अंतर निकालना तो हम दोनों में घटा देंगे, तो 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा, 8 बचेगा, 86। तो यही आपका अंतर निकल के आएगा। अंतर हो जाएगा 86, यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है RRB RPF कांस्टेबल 17/1/2019 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी जेईई 23/5/2019 में पूछा गया है। सिर्फ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ही पूछा गया है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ये किसी से नहीं कटेगी, एक से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसमें क्या जोड़ें कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 13, 56, 42 में अगर यक्स जोड़ देंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो माना 13, 56, 42 में x जोड़ने पर 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होगी। मान लेते हैं 13, 56, 42 में x जोड़ने पर 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 13, 56, 42। इसमें x जोड़ देंगे तो 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, एक बार 9 लिखेंगे। 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो इसको 6 बार 9 लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिखा जाएगा। और अगर 7 अंकों की बड़ी संख्या कहे जाए तो 7 बार 9 लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम x का मान निकाल लेते हैं। x तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये उस पर माइनस हो जाएगा 13, 56, 42। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम घटा देते हैं इधर 9, इधर हम घटा देते हैं 9 में 2 जाएगा, 9 में 2 जाएगा बचेगा 7, 9 में 2 जाएगा 7, फिर 9 में 4 जाएगा बचेगा 5, 9 में 4 जाएगा 5, फिर 9 में 6 निकाल देंगे 3 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, फिर 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, फिर 9 में 3 जाएगा, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, फिर 9 में 1 जाएगा 8 बच जाएगा, 9 में 1 जाएगा बच जाएगा। तो यही x का मान हो जाएगा। कह रहा है कि 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 13, 56, 42 में अगर इसको जोड़ देंगे तो हमारी 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते 6 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,64,357। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 में पूछा गया है।
तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या ही होता है और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है RRB NTPC 7/1/2021 में पूछा गया है। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।